हाँ देख। शट अप, क्या बेहूदगी है ये? ओह शट अप। ओके आप इस तरह मैयत पे गई हुई थी? बिल्कुल इसी तरह। और उस मैयत के फंक्शन में भी सबका मुंह इसी तरह खुला हुआ था जिस तरह आपका खुला हुआ था। मैयत पे इस तरह गई है, अगर शादी पे जाना पड़ गया तो फिर क्या करेगी? फिर भी इसी तरह जाऊंगी जी। और अगर जरूरत पड़ी तो आप है ना 40-50 तोले और ले दीजिएगा। भाईजान आज तो बाजी ने कमाल कर दिया, बस एक मुर्दा ही उठ के नहीं बैठा, बाकी तो सबकी नजरें बाजी पर थी। हाँ, सबकी नजरें हमारी तरफ क्यों ना पड़ती सरताज, वहाँ हमारे जैसा कोई नहीं था। और तो और मरहूम की दोनों बेवाएं अपने शौहर को छोड़कर बाजी को घूर घूर के देख रही थी। और तो और मियाँ जानते हो वहाँ पर बेवाएं वैन कैसे डाल रही थी? हाय चले गए हमें छोड़कर किसके सहारे। और एकदम रुक के कहने लगी, हाय अनिका ये सारा जेवर कितने तोले का है? याद है शफारा, हमें तो समझ नहीं आ रही थी हम रोए या जेवर की कीमत बताएं। अच्छा अच्छा, अब ये ज्वेलरी सबने देख लिया, अब इसे उतारो जाके। भाईजान ठीक कह रहे हैं बाजी, अगर डाकू आ गए तो क्या होगा? सर ये चेक कैश नहीं हुआ। क्या चेक कैश नहीं हुआ? अमीर अली का चेक कैश नहीं हुआ? सर जी वो मैनेजर कहता था कि इधर बैठो, अभी पुलिस बुलवा के केस करवाते हैं, हाथ जोड़ के पैसे देंगे। हेलो मैनेजर साहब, मैं अमीर अली बोल रहा हूं। ये मैंने चेक भेजा था, आपने रिबाउंस कर दिया है। क्या शाहरुख खान? मैं वहीं आता हूं, मैं जरा बैंक जा रहा हूं। मैं भी जरा बैंक जा रहा हूं। सुन लेना, वहां बोर्ड ले जाकर सुनो, तंग आ चुकी हूँ मैं। जी बच्ची। जानती हो शफारा, तंग आ गई हूँ मैं इन टेलीफोनों से। सुबह से जिसका फोन आ रहा है तारीफ किए चली जा रही है। वाह क्या लग रहे थे तुम्हारे जेवर, भाई अच्छे क्यों ना लगते। एक तो कीमती जेवर और ऊपर से हमने पहन रखे थे। हेलो हेलो जी, नहीं नहीं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये किसी फकीर का नहीं, अमीर अली का घर है। I know him from very beginning. इसके दादा गधा गाड़ी पर मट्टी का तेल बेचा करते थे। बाजी क्या बात है पारा, भाईजान के दादा क्या मिट्टी का तेल बेचा करते थे? पता नहीं, लेकिन हमें तो ये बताया गया था कि उनकी ऑयल रिफाइनरी है, वो उसके ऑनर हैं। और उसकी दादी गांव में गरीब औरतों की कमेटी खा जाया करती। बाजी उनकी दादी कमेटियां खा जाती थी क्या? कमेटियां? मगर वो तो बता रहे थे कि उनकी दादी म्यूनिसिपल कमेटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड है। ये लंका ढाने के लिए घर का भेदी कौन आ गया है? मैं कौन हूं? फ्रॉम इंग्लैंड विद रिवेंज। आज के अमीर अली और फ्यूचर के फकीर को बता देना, उसने मंजूर अली को भेजकर मेरी शैला पर कब्जा किया ना, और मैंने भी मंजूर अली से पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया है। हिसाब करने आ रहा हूं, उसे बता देना शेरिफ शेरिफ फ्रॉम इंग्लैंड
हिसाब करने आ रहा। शेरिफ फ्रॉम इंग्लैंड? अच्छा एक बात तो बताइए, वो जो शैली है उसके पापा इंग्लैंड में अपने आप को शेरिफ कहलाते? शेरिफ नहीं, शरीफ। मैं ताबेदार जी, असल में इंग्लिस्तान में शरीफ को शेरिफ प्रोनाउंस किया जाता है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। वो वहां नए जाने वाले लोगों को अपना नाम शेरिफ बता के रोब जमाते होंगे। इंतहाई लालची, बेईमान और खुदगर्ज इंसान है वो। लालची, बेईमान और खुदगर्ज, इतनी बीमारियां इकट्ठी हैं उनको। तो आप इसका कोई सद्देबाप कीजिए ना। कर रहा हूं, मैं ताबेदार जी कर रहा हूं जनाब। मैं शहरयार को असल सूरत हाल जानने के लिए मंजूर अली के पास भेज रहा हूं। शहरयार को क्यों भेज रहे हैं? इतना खूबसूरत है इंग्लिस्तान, आप खुद चले जाइए ना। चला तो जाऊं, मगर वो पीछे यहां आके पता नहीं क्या से क्या करते। पहले उसने पावर ऑफ अटॉर्नी लेके हमारे बैंक अकाउंट सीज और सारा बिजनेस जाम कर दिया। हाय भाईजान, वो इतना खतरनाक आदमी है? खतरनाक का मतलब ये नहीं कि उसके 2 सींग और माथे पे तीसरी आंख है। वो इंतहाई बेईमान और सैडिस्ट है, दूसरों को अजियत देके खुश होता है। हजूर, मैं अंदर हाजिर हो सकता हूं? इस बंगले का अंदर इसके मेन गेट से शुरू हो जाता है और तुम बगैर पूछे अंदर आ चुके हो, इसलिए फौरन बाहर दफा हो जाओ। हमें कोई फूल, कोई गमला नहीं चाहिए। इस दफा मैं गमले और फूल लेके नहीं आएगी। ओहो, मुबारक हो, नवी शादी की जी? वही पुरानी है, थोड़े पैसे लगाए। तुम आए किधर हो? अपने गुनाह का इतराफ करने आया हूं। बाजी, आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो अपने गुनाहों का इतराफ करें? है ना ये पकौड़े के नाक वाला। अपने आप को अजीम साबित करने के लिए कह रहा है। गरीब आदमी सिर्फ खता कर सकता है, गुनाह करने का उसके पास मार्जिन ही नहीं होता। मैं आपको सच कह रहा हूं जी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। हाँ बोलो, करो इतराफ। मैं अपने गुनाह का इतराफ किसी नेक और ईमानदार आदमी के सामने करने आया हूं। यानी तुम हमें बद और बेईमान कह रही हो? नहीं, आपको सच्ची बात बुरी क्यों लगती है? सोनू, पिस्तौल लाओ। 3 गिनने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ, वरना गोली मार दूंगा। आप 3 की बात कर रही है, आप 0 कहेंगे, मैं भाग जाऊंगा। 0। जाओ जाके करो तलाश नेक और ईमानदार आदमी। तलाश करने की क्या जरूरत है सर, मैं हाजिर हूँ। ये क्या? ये डाकिया दे गए जी। बिजनेस और बैंक अकाउंट तैयार कर लो, मैं आ रहा हूं अमीर अली। शेरिफ। ओह माय गॉड, भाईजान, ये तो वही आदमी है। कौन वही? वो जो अभी यहां से गया। देखो, तुम पहले ये वादा करो कि तुम इनकार नहीं करोगे। मैं कैसे वादा कर लूं? भाई मुझे क्या पता, तुम कह दो कि शाहपारा से शादी करने से इनकारी हो जाओ। इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, एक आला खानदान का स्मार्ट चश्मो चिराग तुम जैसे घटिया इंसान। What do you mean? कि मैं घटिया खानदान का? सॉरी, वो मुंह से सच निकल गया। छोड़ो बेटा। ओरिजिनल थी ना, इसलिए टांग छुड़ो वाली। अगर ये लकड़ी की होती ना तो तुम यही छोड़कर खुद निकल जाते। टपको टपको टपको। लेकिन अगर तुम चले जाते तो मेरा क्या बनता? मेरी ख्वाहिश कौन पूरी करता? ना ना, मेरा बड़ा सा बच्चा। नहीं रोना, मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? देखो, पहले तुम वादा करो, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे ना, मुझको तरखाओगे तो नहीं? यार देखना प्लीज,
तेरी खातिर मैंने अंकल से थपाड़ू खाया है। ओ भाई, आला खानदान के यक चश्मे आखिरी गुल थप्पड़ नहीं होता, थप्पड़ होता है, थप्पड़। यार थप्पड़ इंसान का होता है, अंकल का हाथ देखा तुमने? थपाड़ो। अच्छा भाई मेरी पिंडली छोड़ दे, टांग का सांस रुक रहा है। मैंने तेरी पिंडली पकड़ी है ना, तू गाना गा, वे छाड़ मेरी पिंडली ना मरो। अच्छा, मुझे बता कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, क्या बात है? यार मेरे दिल में ख्वाहिश फुड़क रही है। मुझे तो डर है इससे पहले कि वो मेरी पसलियां तोड़ के बाहर आ जाए। प्लीज पूरी कर दो ना। तुम परेशान ना हो मेरा भाई, मुझे बताए कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हें लकड़ी के फट्टे पे नहला के सफेद रंग का सिंगल सूट पहना के तुम्हारे नाक में रुई घुसा के तुम्हारे चेहरे पे अरके गुलाब छिड़का के फूल बरसाऊं, तुम्हारी चारपाई के साथ लंबे लंबे बांस लगा के एक हजूम चुचलोस की शक्ल में तुम्हारी चारपाई के पीछे पीछे तुम्हारी तारीफें करता हुआ चलता जाए और तुम्हें उस जगह पे छोड़ के आए जहां तुम्हें ना ही तो सर्दी लगे और ना ही गर्मी, ना ही भूख और ना ही प्यास, ना ही महंगी चीनी और ना ही बिजली का बिल, चाहे तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। क्या क्या मतलब? यानी कि तुम चाहते कि मैं मर जाऊं? घबरा मत मेरे दोस्त, यही तुम्हारा नसीब है। मैं तो तुम्हारी मैयत को कांधा देकर सवाबे दाराइन हासिल करना चाहता हूँ। कितने बरस बीत गए हैं, किसी दोस्त का जनाजा नहीं देखा। मेरे भाई, किसी साफ शफाफ सड़क पे चलते हुए किसी मॉडर्न और लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी के नीचे आ जाओ। बचाओ बचाओ, ये मुझे कार के नीचे देके